वो तुम्हारी आंखों में देखकर ये नहीं कहेगी, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। अधिकतर महिलाएं इस तरह अपनी चाहत का इजहार नहीं करती, खासतौर पर उस समाज में जहाँ ज्यादा खुलकर बोलना आज भी जजमेंट और आलोचना का कारण बनता है। इसके बजाय वो संकेतों में बात करेगी, छुपे हुए शब्दों में। वो हल्के इशारे भेजेगी, कुछ नर्म आमंत्रण देगी और तुम्हारी प्रतिक्रिया को परखेगी, ये देखने के लिए कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। और असली बात ये है, वो ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो कोई खेल खेल रही है, बल्कि इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपनी छवि को बनाए रखना चाहती है, अपनी भावनात्मक नाजुकता की हिफाजत करना चाहती है और फिर भी ये जानना चाहती है कि क्या इस कनेक्शन में वो गहराई, तनाव और सुरक्षा है जो इसे आगे ले जाने लायक बनाती है। अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे, या उससे भी खराब, अगर तुम उसे जरूरत से ज्यादा तेजी से चेस कर रहे हो, तो तुम उसके हर उस सटल ग्रीन सिग्नल को मिस कर दोगे जो वो चुपचाप तुम्हारी तरफ भेज रही है। और यहीं पर स्टोइक सोच काम आती है। वो रूखी, भावहीन सोच नहीं जो लोग अक्सर सोचते हैं, बल्कि असली स्टोइक माइंडसेट, जमीन से जुड़ी जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण और बिना जबरदस्ती किए हर पल को पढ़ने की समझ। एक स्टोइक मर्द हर बात को घबराकर या बेचैनी से डिकोड करने की कोशिश नहीं करता। वो बस शांत रहता है, उसे बोलने देता है और उसे वो सुरक्षित माहौल देता है जहाँ वो अपनी इच्छा अपने तरीके से जाहिर कर सके। जब कोई औरत दिलचस्पी रखती है तो उसके शब्द अक्सर उससे कहीं ज्यादा कुछ कह जाते हैं जितना वो खुद जाहिर करना चाहती है। और अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि किन बातों को ध्यान से सुनना है, तो तुम वो सब कुछ सुनने लगोगे जो वो सच में कहना चाह रही है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 ऐसे सटल वाक्य जो महिलाएं तब कहती है जब वो तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहती है, लेकिन ऐसा जाहिर नहीं करना चाहती। ये कोई अंदाजे नहीं हैं, ये वो पैटर्न्स है जो बार बार सामने आते हैं और जिन्हें मर्द अक्सर पहचान नहीं पाते। एक बार जब तुम इन सिग्नलों को समझ गए, तो तुम स्पष्टता को चेस करना बंद कर दोगे और इसके बजाय तुम वो ऊर्जा अपनी तरफ खींचने लगोगे जिसकी उन्हें तलाश है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। 1. तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। जब कोई औरत कहती है तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, तो ज्यादातर मर्द इसे सुनते ही फूले नहीं समाते। उन्हें लगता है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है, और हाँ, सतह पर तो ये एक तारीफ ही है, लेकिन इस वाक्य के पीछे और भी बहुत कुछ छिपा होता है। ये उन सबसे इनडायरेक्ट तरीकों में से एक है जिससे कोई महिला ये जताती है कि वो तुम्हें बाकी मर्दों से अलग महसूस करती है, सिर्फ इमोशनली या दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि सेक्सुअली भी। वो तुम्हारी तुलना उन सभी मर्दों से कर रही है जिनसे उसका अब तक पाला पड़ा है, जो शायद बहुत ज्यादा पुशी थे, बहुत बातें करते थे, नीडी थे या फिर बहुत प्रेडिक्टेबल थे। और ये कहकर वो तुम्हें ये दिखा रही है कि तुमने एक सटल टेस्ट पास कर लिया है, तुम स्टैंड आउट कर रहे हो बिना ज्यादा कोशिश किए। तुमने उसकी जिज्ञासा को भी जगाया है और उसे इमोशनली सेफ भी महसूस कराया है एक साथ। अब यहीं पर ज्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। वो ये लाइन सुनते ही ईगो में आ जाते हैं, फिर वो जरूरत से ज्यादा खुद को समझाने लगते हैं, या इससे भी बुरा, वो उस नॉट लाइक अदर गाइज के स्टीरियोटाइप की एक्टिंग करने लगते हैं ताकि लड़की की अटेंशन बनी रहे। लेकिन एक स्टोइक मर्द ऐसा नहीं करता। वो इस तारीफ को स्वीकार करता है बिना उसमें फंसे हुए। वो जानता है कि ये कोई फिनिश लाइन नहीं है, बल्कि ये तो बस एक इनविटेशन है। वो कुछ महसूस कर रही है और अब वो देखना चाहती है कि तुम इस पल को कैसे संभालते हो। अगर तुम नीडी हो गए, वो तुरंत महसूस कर लेगी, लेकिन अगर तुम कंपोस्ट रहे और वही काम प्रेजेंस बनाए रखी जिसने उसे आकर्षित किया था, तो वो और करीब आ जाएगी। ये वाक्य उसका ये कहने का तरीका है, मैं खुद को तुम्हारे ऊपर वैसे भरोसा करते हुए देख सकती हूँ जैसे मैं आमतौर पर किसी और पर नहीं करती, और सही मौके पर वही भरोसा इंटीमेसी में बदल सकता है, उसकी शर्तों पर, उसके टाइमिंग पर, क्योंकि तुमने उसे वहाँ तक जाने के लिए सेफ महसूस कराया। उसे बोलने दो, उसे खुलने दो,
जितना तुम उसे ये साबित करने की कोशिश करोगे कि तुम अलग हो, उतना ही तुम बाकी लोगों जैसे लगने लगोगे। राज ये है, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम अलग हो। तुम्हें बस इसे दिखाना है अपनी स्थिरता से, इस बात से कि तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, और इस बात से कि जब वो बोलती है तो तुम कितनी गहराई से सुनते हो। 2. मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, लेकिन जब वो कहती है मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती लेकिन, तो वो तुम्हें कोई चेतावनी नहीं दे रही होती, वो तुम्हें इजाजत दे रही होती है। ये वाक्य एक क्लासिक तरीका है खुद को सुरक्षा देने का, जहाँ वो अपनी इच्छा पर कदम तो बढ़ा रही है लेकिन अपनी छवि को भी बचा रही है। इस दुनिया में जहाँ महिलाओं को आज भी खुले तौर पर अपनी सेक्सुअल इच्छा जाहिर करने पर जज किया जाता है, ये वाक्य उसका इमोशनल शील्ड बन जाता है। ये उसे आगे बढ़ने का रास्ता देता है, बिना इस भावना के कि वो अपने स्टैंडर्ड्स, अपने दोस्तों की उम्मीदों या अपने अंदर की आलोचक आवाज से धोखा कर रही है। तो जब वो ये लाइन कहती है मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती लेकिन, तो वो तुम्हें चाबी दे रही है। ये एक नकली हिचकिचाहट में लिपटी हुई चुपचाप इजाजत, शक नहीं है, ये एक सेफ्टी बेल्ट के साथ दी गई परमिशन है। अब यहाँ ज्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं, वो इस बात को चैलेंज करने लगते हैं, जैसे अच्छा सच में नहीं करती, और फिर मुस्कुराते हैं जैसे बहुत चालाक हों, या फिर वो उस पल को हल्का करने के लिए उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन वो जो ढूंढ रही है वो तुम्हारी रिएक्शन नहीं है, वो है तुम्हारी मौजूदगी। एक ग्राउंडेड मर्द, एक स्टोइक मर्द इस वाक्य के पीछे की साइकोलॉजी को समझता है। वो इसे अपने बारे में नहीं बनाता, वो सम्मान करता है इस बात का कि वो अपनी तरह से खुद को वल्नरेबल बना रही है, और उसे आगे बढ़ने के लिए किसी जोर या दबाव की जरूरत नहीं है। ऐसा मर्द एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ वो अपने चेहरे से नकाब उतार सके बिना डरे। उसे अब एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो बस फील कर सकती है बिना जज किए। एक उदाहरण चाहिए, मान लो तुम दोनों रात को कहीं बाहर से लौटे हो और उसके घर पर हो। वो तुम्हारी तरफ देखती है, थोड़ी नर्वस लेकिन आंखों में हल्की सी एक्साइटमेंट के साथ, और फिर वो कहती है मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती लेकिन, उस पल में तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से ज्यादा मायने रखती है। तुम जल्दी मत करो, तुम मजाक मत उड़ाओ, तुम बस उसकी आंखों में देखो, कुछ पल के लिए चुप रहो और उस पल को स्थिर रखो। वो उस चुप्पी में खुद को सुरक्षित महसूस करेगी, और महिलाओं के लिए सुरक्षा ही वो दरवाजा खोलती है जो असली इंटीमेसी तक ले जाता है। 3. क्या तुम आज रात यही रुक रहे हो? वो हमेशा अपनी चाहत को सीधे शब्दों में जाहिर नहीं करेगी, लेकिन वो माहौल जरूर बना देगी। जब कोई औरत पूछती है क्या तुम आज रात यही रुक रहे हो, या कुछ ऐसा कहती है इतनी रात को वापस मत जाओ, तो वो तुम्हें सोने की जगह नहीं ऑफर कर रही होती, वो एक ऐसा स्पेस बना रही होती है जहाँ इंटीमेसी खुद ब खुद घट सके बिना इसे जाहिर तौर पर कहें। ये सवाल जितना लॉजिस्टिकल लगता है उतना ही ये एक गहरी इमोशनल मूव होती है, और वो इसे इस तरह इसलिए कहती है क्योंकि वो चाहती है कि ये पल नेचुरल लगे। उसे महसूस होना चाहिए कि बस हो गया, कुछ भी जबरदस्ती या प्लान किया हुआ नहीं था। उसे ये भी लगना चाहिए कि ये सब म्यूचुअल था, कि उसने कोई रेखा पार नहीं की, बस दरवाजा खोला और तुम उस दरवाजे से अंदर चले आए। सच कहें तो ज्यादातर महिलाएं इंटीमेसी की शुरुआत ऐसे तरीके से नहीं करना चाहती जो ज्यादा ऑब्वियस या बोल्ड लगे। क्यों? क्योंकि साल 2025 में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए जज किए जाने का डर अब भी जिंदा है। तो इसके बजाय वो हालात बनाती है, रात को थोड़ा लंबा खींचती है, एक और ड्रिंक देती है, लाइट्स धीमी करती है और फिर कैजुअली पूछती है तुम रुकना चाहोगे? अब अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे या बहुत ज्यादा ईगर हो तो तुम या तो उस सिग्नल को मिस कर दोगे या मूड को ऑकवर्ड बना दोगे। एक स्टोइक मर्द उस ऑफर पर कूदता नहीं, वो उसे अजीब नहीं बनाता, वो बस शांत स्वर में कहता है अगर तुम चाहो तो रुक सकता हूँ।
और फिर उसकी पेस पर उसे लीड करने देता है। उसका ये वाक्य सिर्फ रात रुकने के बारे में नहीं है, बल्कि उस पल में मौजूद रहने के बारे में है। उसके साथ रहना जब चीजें खुद से अनफोल्ड हो रही हों, और जब तुम उस पल को बिना जरूरत से कुछ आगे बढ़ाए शांत आत्मविश्वास के साथ संभालते हो, तब वो भरोसा बनता है जो उसे ये महसूस कराता है कि तुम समझते हो। तुम न जल्दी कर रहे हो, न कोई चाल चल रहे हो, तुम बस वहाँ हो पूरी अवेयरनेस के साथ। और यही वो मौजूदगी है जिसकी तलाश में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। जब वो कहती है हमें शायद ये नहीं करना चाहिए, तो सच ये है कि उसने मन ही मन फैसला पहले ही कर लिया होता है। वो बस खुद को उस फैसले के साथ ठीक महसूस कराना चाहती है। ये वाक्य किसी रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक रिलीज की तरह होता है। ये वो पल होता है जहाँ चाहत और शंका साथ साथ नाच रहे होते हैं। एक तरफ वो खुद को इस केमिस्ट्री के हवाले करना चाहती है, दूसरी तरफ वो ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि अगली सुबह उसे कोई ग्लानि महसूस न हो। इसलिए ये वाक्य उसके लिए एक तरह का इमोशनल कवर बन जाता है। बोलने में ये लगता है कि वो चीजें रोक रही है, लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो तुम्हें हरी झंडी दे रही होती है। बस वो उसे खुलकर कबूल नहीं करना चाहती। यही वो जगह है जहाँ एक स्टोइक मर्द की एनर्जी सबसे ज्यादा फर्क डालती है। अगर कोई मर्द ये सुनकर तुरंत उसे दिलासा देने लगे या मनाने की कोशिश करे, जैसे नहीं नहीं सब ठीक है, बस चलो होने दो, तो वो पल वही मर जाता है, क्योंकि अब सब उसकी इच्छा के इर्द गिर्द घूमने लगता है। लेकिन एक स्टोइक मर्द ऐसा नहीं करता। वो ना जोर डालता है, ना उस तनाव को ठीक करने की कोशिश करता है। वो उस रुकावट को सम्मान देता है। वो उस चुप्पी को भरने की जल्दी नहीं करता। और यही स्थिरता उसे सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि तुम किसी एक नतीजे के भूखे नहीं हो। तुम वहाँ हो बस उस पल के लिए, जो भी वो अगला महसूस करना चाहती है उसके साथ। उस पल में तुम्हारा काम ये नहीं है कि चुप्पी तोड़ो या चीजें आगे बढ़ाओ, बल्कि ये है कि उस स्पेस को पकड़े रखो। कई बार सबसे ताकतवर चीज जो तुम कर सकते हो वो है बस शांत रहना, पास रहना और कुछ भी ना कहना, क्योंकि वो तुम्हारी इजाजत नहीं चाहती, वो तुम्हारा रिएक्शन देख रही होती है। अगर तुम उसके अंदर के उस टकराव को, एक तरफ जो उसे चाहिए और दूसरी तरफ जो उससे डरती है, बिना हिले डुले संभाल सकते हो, तो तुम वो मर्द बन जाते हो जिस पर वो भरोसा कर सकती है, ताकि बाकी सब कुछ अपने आप नेचुरली अनफोल्ड हो जाए। 5. अगर हम अभी अकेले होते तो तुम क्या करते? जब कोई औरत ये पूछती है, अगर हम अभी अकेले होते तो तुम क्या करते, तो वो न कोई मजाक सुनना चाहती है, न कोई फैंटेसी कहानी। वो तुम्हारा तापमान जांच रही होती है, तुम्हारी मानसिक स्थिरता और मौजूदगी को परख रही होती है। ये वो पल होता है जहाँ वो फिजिकल कुछ भी होने से पहले इंटीमेसी के मानसिक स्पेस में कदम रखती है। बाहर से ये प्लेफुल लगता है, लेकिन अंदर से वो तुम्हें स्क्रिप्ट सौंप रही होती है और देख रही होती है कि तुम इसे कैसे संभालते हो। वो सिर्फ तुम्हारी कल्पना नहीं परख रही, वो तुम्हारे संयम को परख रही है, क्योंकि अगर तुम ऑकवर्ड हो गए, घबरा गए या किसी वाइल्ड फैंटेसी में बह गए, तो वो तुरंत समझ जाएगी। वो चाहती है कि उसे ये महसूस हो कि तुम सेक्सुअल एनर्जी के साथ सहज हो, कि तुम उस टेंशन को थाम सकते हो बिना उसमें बहने या फट पड़ने की जरूरत के। यही वो पल है जहाँ एक ग्राउंडेड मर्द की मौजूदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक स्टोइक मर्द इस सवाल को चैलेंज की तरह नहीं लेता, वो इसे इनविटेशन की तरह लेता है। वो ना तो घबराता है, ना ही जरूरत से ज्यादा चार्मिंग बनने की कोशिश करता है। वो बस अपनी प्रेजेंस से बात करता है। शायद वो हल्का सा मुस्कुराता है, थोड़ा झुकता है और शांत लेकिन कॉन्फिडेंट अंदाज में कुछ ऐसा कहता है। ये इस पर निर्भर करता है तुम टीज करने वालों में हो या एक्शन लेने वालों में, और फिर वो उस टेंशन को बस महसूस होने देता है। यही तो रिस्ट्रेंट की ताकत है, जो हर चीज को और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बना देती है, क्योंकि तुम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तुम बस उस संभावना के लिए एक स्पेस पकड़े हुए हो, बिना उसके पीछे भागे।
ये सवाल एक फैंटेसी की खिड़की है। वो सोच रही है कि तुम्हारे करीब होना कैसा लगेगा, तुम पर भरोसा करना कैसा होगा और तुम्हारा डिजायर के साथ बर्ताव कैसा है। और अगर तुम उस एनर्जी को शांत संयम, थोड़े से प्लेफुल अंदाज और गहरी प्रेजेंस के साथ जवाब दे पाते हो, तो ये उस तक उन शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई से पहुंचता है। ये उसे बताता है तुम इंटीमेसी से डरते नहीं हो, तुम उसका पीछा नहीं कर रहे, तुम उस स्पेस में जीते हो और वही वो जगह है जहाँ वो रहना चाहती है। स्टोइक सोच की असली समझ। इस मोड़ पर आप सोच रहे होंगे, इस सबका स्टोइसिज्म से क्या लेना देना? क्या हम बस कुछ फ्लर्टी लाइनें डिकोड कर रहे हैं और बातों के बीच के मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन असल में यही वो जगह है जहाँ स्टोइक सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि ये जितने भी पल हैं जब वो कहती है मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, या क्या तुम आज रात रुक रहे हो, ये सब तुम्हारी आंतरिक स्थिरता का टेस्ट है। कोई ऐसा टेस्ट नहीं जहाँ वो तुम्हें फंसा रही हो, बल्कि ऐसा टेस्ट जहाँ वो देख रही है कि तुम उस टेंशन को कितना शांत होकर संभाल सकते हो बिना रिएक्ट किए। स्टोइसिज्म का मतलब अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, ना ही इसका मतलब है इमोशनली अनअवेलेबल बन जाना। असल स्टोइसिज्म का मतलब है खुद को उस समय काबू में रखना जब माहौल भावनात्मक रूप से चार्ज हो, ताकि तुम उन पलों में खुद को खो न दो। इसका मतलब है डिजायर को आने और जाने देना, उसके साथ मौजूद रहना, बिना उसे कंट्रोल करने, पकड़ने या पीछा करने की जरूरत के। यही वो चीज है जो एक स्टोइक मर्द को इंटीमेसी के पलों में बेहद आकर्षक बनाती है। उसकी स्थिरता, उसकी जमीन से जुड़ी एनर्जी ये बताती है कि उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। उसे ये नहीं चाहिए कि पल किसी खास दिशा में जाए, और वो किसी भी नतीजे से डरता नहीं है। वो सिग्नल्स देखता है, खिंचाव महसूस करता है, फिर भी अपने केंद्र में टिका रहता है। और उस दुनिया में जहाँ ज्यादातर मर्द या तो फ्रीज हो जाते हैं या बहुत ज्यादा पुश करते हैं, वही उसकी प्रेजेंस एक चुंबकीय ताकत बन जाती है। वो महिला उसे महसूस करती है, उसे लगता है कि वो अपनी इच्छा को एक्सप्लोर कर सकती है बिना दबाव के। यही है वो चीज जो भरोसा बनाती है, यही है जो उसे तुम्हारे करीब आने की चाह पैदा करती है, क्योंकि वो खींची नहीं जा रही, बल्कि खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है उस दिशा में बढ़ने के लिए। अंतिम शब्द। तो अब तुम समझ गए हो, जब वो कहती है तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, या जब वो फुसफुसा कर कहती है हमें शायद ये नहीं करना चाहिए, तो वो सिर्फ बातें नहीं कर रही होती, वो कुछ महसूस कर रही होती है। वो तुम्हें अपने भीतर आने दे रही है, बिना साफ साफ कहे। उसे उम्मीद होती है कि तुम भावनात्मक रूप से इतने जागरूक हो कि उसे बिना किसी नक्शे के भी समझ सको। ये जो वाक्य हैं, ये यूं ही नहीं कहे जाते, ये दरवाजे होते हैं, और अगर तुम इन दरवाजों से बहुत तेजी से गुजर जाओगे तो जो भीतर है उसे खो दोगे। लेकिन अगर तुम शांत मौजूदगी के साथ आगे बढ़ो, अगर तुम सुनो उससे ज्यादा जितना बोलो, अगर तुम उसे वो स्पेस दो जिसमें वो अपनी चाहत बिना दबाव के जाहिर कर सके, तो तुम खुद को उस दुर्लभ जगह पर पाओगे जहाँ सच्ची इंटीमेसी जन्म लेती है। ऐसा मर्द बनना ये नहीं होता कि तुम हर बार परफेक्ट बात कहो। इसका मतलब है कि तुम हर पल को महसूस करो और उसका सम्मान करो। तुम वैलिडेशन के पीछे मत भागो, तुम वल्नरेबिलिटी से मत घबराओ। यही वो चीज है जो तुम्हें बाकी मर्दों से अलग करती है। ना कोई चालाक लाइन, ना कोई परफेक्ट मूव, बल्कि वो ताकत जिसकी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई पल आया है, ऐसा कोई सटल वाक्य जो सब कुछ कह गया बिना कहे, तो कमेंट में बताओ उसने क्या कहा था, तुमने क्या महसूस किया था, या क्या ऐसा भी था जो उस वक्त समझ नहीं आया लेकिन बाद में जाकर सब साफ हुआ। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें महिलाओं को और खुद को थोड़ा और गहराई से समझने में मदद की हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, और उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे अब चेस करना छोड़कर नोटिस करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि आखिर में बात ये नहीं है कि वो क्या कहती है, असल बात ये है
कि जब वो कहती है तब तुम कौन होते हो,